ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में थी। मैं यूसीएसबी के पास इसला विस्टा नाम की एक स्टूडेंट कम्युनिटी में रहती थी, जो कि अपने पार्टी कल्चर के लिए बदनाम थी। और सच कहूं तो इसने अपनी रेप्यूटेशन को पूरी तरह साबित किया था। मुझे पार्टी करना पसंद था, लेकिन वहां के लोग हद से ज्यादा वाइल्ड थे। ऐसी जगह पर कई स्टूडेंट्स खुद को खतरनाक हालातों में डाल लेते थे। ज्यादा पी लेना, सावधानी न बरतना, दरवाजे लॉक करना भूल जाना वगैरह। वो जगह बड़ी अजीब सी थी, थोड़ी अलग थलग, और अगर कोई कॉलेज एज का ना हो तो तुरंत अजीब लगने लगता था। एक रात कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद मैं अपने छोटे से घर पहुंची, जहां मैं अपनी 2 रूममेट्स के साथ रहती थी। रात के करीब 2:30 होंगे। हम लोग सीरियस स्टूडेंट्स थे। हमारी पार्टीज भी वैसी ही होती थीं। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं, बस कुछ दोस्त और हल्की फुल्की महफिल। अक्सर ऐसा होता था कि हमारे घर कोई रुक जाता, सोफा या फर्श पर ही सो जाता। उस रात भी मेरी रूममेट ने किसी को बुलाया था जिसे मैं नहीं जानती थी, और वो सोफा पर लेटा हुआ था। मैंने लाइट ऑन नहीं की क्योंकि मैं उसे जगाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैं अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी तो मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी। वो बहुत अजीब तरीके से एकदम सीधा लेटा था, मानो कोई मूर्ति हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पूरी ताकत इस बात में लगा रहा हो कि वो हिल ना पाए। मैं कुछ पल को रुकी, तभी उसने अचानक अपनी गर्दन झटके से मेरी तरफ मोड़ दी, लेकिन उसका जिस्म 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, चौड़ी खुली हुई, डरावनी। मुझे लगा शायद वो डर गया होगा या फिर कोई नशा किया हुआ है, नींद नहीं आ रही होगी। मैं जल्दी से अपने रूम में घुसी और दरवाज़ा लॉक कर लिया। कुछ ठीक नहीं लगा था, डर लग रहा था। करीब 4:30 पर मेरी नींद खुली। दरवाजे के पास कुछ आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई अपनी उंगलियां लकड़ी पर हल्के हल्के टकरा रहा हो। मैं चुपचाप लेटी रही और ध्यान से सुना। अब वो आवाज़ें ज़्यादा तेज हो गई थीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाखूनों से दरवाज़ा खरोंच रहा हो, और पूरी ताकत से, दोनों हाथों से। इतनी तेज आवाज़ थी कि रूह कांप उठी। मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और रूममेट को मैसेज किया, तुम्हारा फ्रेंड अजीब बिहेव कर रहा है, क्या उसने कोई ड्रग्स लिए हैं? प्लीज़ जाकर उससे बात करो, वो मेरे दरवाजे पर खरोंच रहा है। कोई जवाब नहीं आया, शायद वो सो रही थी। दूसरी रूममेट को मैसेज किया, वही रिजल्ट। खरोंचने की आवाज़ें अब भी जारी थीं। इतनी देर तक कोई इंसान अपने नाखूनों से लकड़ी का दरवाज़ा कैसे खरोंच सकता है? अब वो डोर नॉब पकड़कर जोर से घुमा भी रहा था, जैसे ज़बरदस्ती अंदर घुसना चाहता हो। अब मुझे लगा कि ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कर रहा, कुछ बहुत गलत है। मैंने कॉल करने का फैसला किया। जैसे ही कॉल लगाया, खरोंचने की आवाज़ रुक गई। मेरी रूममेट ने नींद भरी आवाज़ में कॉल उठाया। हेलो, मैं बोली, तुम्हारा दोस्त गड़बड़ कर रहा है, वो मेरे दरवाजे पर अजीब हरकतें कर रहा है, जाकर देखो ज़रा। कुछ सेकंड्स तक चुप्पी रही, फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई। अब उसमें नींद नहीं, डर था। कौन सा फ्रेंड? हमने आज कोई लड़का इनवाइट नहीं किया। फौरन पुलिस को कॉल करो, अभी। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया। मैंने कॉल काटने से पहले उससे कहा, अपने दरवाजे लॉक कर लो, फौरन। अब मैं रूम में खड़ी थी, न पूरी तरह जगी न सोई, बस पसीने में तर और कांपती हुई। तभी घर के दूसरे सिरे से जोरदार धमाके की आवाज़ आई। वो उस रूम के दरवाजे पर जा पहुंचा था जहां मेरी दोनों रूममेट्स थीं, लॉरेन और मोनिका। अब चीखें सुनाई दी। मैंने फौरन 911 पर कॉल किया। उधर से ऑपरेटर लाइन पर बनी रही। शायद मेरी आवाज़ में जो खौफ था उसने सब कुछ समझ लिया। अब सब कुछ एक पल को शांत हो गया। फिर मैंने नीचे देखा। दरवाजे और फर्श के बीच करीब 1 इंच का गैप था। उसी में से उसकी उंगलियां अंदर आईं। वो उन्हें धीरे धीरे हिला रहा था, और साथ ही गौर करने पर एक घुरघुराने जैसी आवाज़ भी आ रही थी। मैं चीख पड़ी और पीछे हट गई। आज सोचती हूँ तो अफसोस होता है, काश मैं उसकी उंगलियों पर जोर से पैर रख देती, शायद उसकी चीख सुन पाती। तभी पुलिस आई। उसने फौरन भागने की कोशिश की, स्लाइडिंग ग्लास डोर से बाहर निकल गया। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। मेरे कमरे के दरवाजे पर गहरे निशान थे। उसने सिजर्स से दरवाज़ा नोचा था, जो बाद में वहीं फर्श पर पड़ी मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? मैंने उसे देखा था, सीधे उसकी आंखों में। मैं उसके पास से गुजरी थी,
ये सोचकर कि वो बस कोई दोस्त है जो सोफा पर पड़ा है। पर वो सो नहीं रहा था, वो शायद छुपा हुआ था। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो चौंक गया होगा। वो ऐसे सधा पड़ा था ताकि सोफा का हिस्सा लगे। शायद वो किसी और इरादे से आया था। शायद उसने सोचा था घर खाली है। शायद आज वो जो करने आया था उसमें बस एक गलती रह गई। मैंने उसे देख लिया था।